नमस्ते स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस एक वैश्विक महामारी बन चुका है, तो आपकी पढ़ाई को कोई नुकसान ना हो इसके लिए पिंक मॉडल स्कूल आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आई है, जिसमें आप घर बैठ के आराम से अपनी स्टडीज़ पूरी कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है 6th क्लास का फूड एंड इट्स सोर्सेज। ठीक है, खाना क्या होता है, ठीक है, और इसकी जो सोर्सेस हैं, जो हम डेली बेसिस पे हमारा खाना खा रहे हैं वो, और उसकी जो सोर्सेस हैं कि किन किन सोर्सेस से हमको खाना मिलता है। ठीक है, आज हम उसका पूरा डिटेल में पढ़ाई करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो देखो, फूड क्या होता है, वो एक ऐसा मटेरियल होता है। फूड हम डेली खाते हैं, खाना हम खाते हैं, किसके लिए खाते हैं? ताकि हमको न्यूट्रिशन मिल पाए। ठीक है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में जैसे क्या क्या चाहिए होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है हमको, फैट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सब हमको किससे मिलते हैं? फूड से मिलते हैं। ठीक है, और फूड के अंदर ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम फूड खाते हैं। और हम ये इसलिए खाते हैं ताकि हमारा फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर पाए, हम डेवलप कर पाएँ अच्छे से। ठीक है, तो इसलिए फूड की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फूड, ये तो हमने देखा कि भाई फूड कैसे होता है, किस तरह से मिलता है, इसके अंदर क्या क्या होता है। अब अपन देखेंगे इसके सोर्सेज क्या होते हैं। सोर्सेज मतलब किन किन माध्यम से या किन किन तरीक़ों से हमको खाना मिलता है। ठीक है, तो देखो, खाना हमको बेसिकली दो तरीक़ों से मिलता है। एक तो होता है प्लांट से और एक होता है एनिमल से। ठीक है, तो प्लांट से हमको जो खाना मिलता है उसको अपन क्या होता है, या तो हम उसको डायरेक्ट खा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, उसको पका के, उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, या फिर उसके अंदर कुछ और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डाल के हम अपना खाना बनाते हैं। वो तो खाना किससे मिल गया? हमको प्लांट से मिल गया। वैसे ही जो एनिमल से हमको खाना मिलता है, जैसे चिकन हो गया या फिर एग हो गया, ठीक है, तो उसको भी हम डायरेक्ट तो हम चिकन को खाएंगे नहीं या एग को खाएंगे नहीं, हम उसको पका के खाते हैं। तो हम उसके अंदर क्या करते हैं, कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी और डालते हैं जिस तरह से। ठीक है, तो हम अभी उन इंग्रेडिएंट्स के और बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, एक सीधा सा एग्जांपल है कि जैसे फूड मटेरियल एंड इट्स सोर्सेस। ठीक है, कौन से मटेरियल्स होते हैं और इसके जो सोर्सेस होते हैं। सोर्सेस मतलब किन किन तरीक़ों से या किन किन माध्यम से ये हमको मिलता है। जैसे हम खाते हैं, हम इडली खाते हैं। ठीक है, इडली हमको किस चीज़ से मिलती है? राइस से, दाल से और वाटर से। चावल से, दाल से और पानी से मिला के क्या होती है? इडली बनाई जाती है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों जो कंपोनेंट्स हैं, ये किससे मिलते हैं? हमको प्लांट से मिलते हैं। हमको प्लांट से हमको चावल मिलता है, प्लांट से हमको दाल मिलता है, और वाटर तो प्रेजेंट होता ही है। ठीक है, वाटर तो हम खुद भी डालते हैं वैसे। तो ये दो कंपोनेंट्स किसके हो गए? प्लांट्स के कंपोनेंट्स हो गए। कौन से? राइस और दाल, ये प्लांट से कंपोनेंट हो गए, प्लांट के अंदर ये उगते हैं ये। ठीक है, इसको हम लाते हैं और फिर इनकी मदद से हम इडली के बनाते हैं। ठीक है, दूसरे एग्जांपल जैसे अपन ले लेते हैं चिकन करी। चिकन करी जैसे आप होता ही है, उसके अंदर क्या होता है? चिकन होता है, ठीक है, स्पाइसीज होती है, ऑयल होता है। ठीक है, तो देखो, स्पाइसीज और ये जो ऑयल हो गया, ये किससे हमको मिल गया? ये हमको मिल गया इस प्लांट से मिल गया। स्पाइसीज मतलब जिसको अपन कह सकते हैं मिर्ची कह गए, ठीक है, या फिर धनिया जिसको हम अपन कहते हैं। ठीक है, जो स्पाइसीज होती हैं, स्पाइसीज वो किससे हमको मिलती है? प्लांट से मिलती है। ऑयल भी जो होता है वो हमको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। ऑयल प्लांट से कैसे मिलता है? देखो, प्लांट्स के अंदर क्या होते हैं? बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे सीड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये सीड्स जैसे अपन मस्टर्ड ऑयल खाते हैं, सरसों का तेल खाते हैं, ठीक है, या फिर अपन सनफ्लावर ऑयल खाते हैं, ठीक है, या फिर अपन मूंगफली का तेल खाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं? ये इन बीज के फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मूंगफली जो होती है उसका तेल कैसा होता है? उसके बीज के अंदर होता है। तो हम क्या करते हैं? बीजों को कुचल देते हैं। तो जब बीजों को कुचलते हैं, उससे जो हमको तेल मिलता है, वो जो तेल निकलता है, वो हमारा तेल किसका पार्ट हो गया? प्लांट का ही हो गया, क्योंकि प्लांट किसका पार्ट है? मूंगफली का ही है। ठीक है, मूंगफली किसका पार्ट है? प्लांट का पार्ट है। और मूंगफली को हम जब क्रश कर देंगे तो उसमें से ऑयल निकल जाएगा। तो ऑयल भी किसका पार्ट हुआ? फाइनली प्लांट का ही पार्ट हुआ। ठीक है, एनिमल का पार्ट। ठीक है, और कई बार क्या होता है, ये तो हो गया जैसे हमारे प्लांट के अंदर से ऑयल्स आते हैं, ठीक है, सीड्स के अंदर आते हैं।
कई बार होता है एनिमल्स का भी ऑयल होता है, ठीक है। एनिमल्स का ऑयल कैसे होता है, उनके लिवर के अंदर प्रेजेंट हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं फिश लिवर ऑयल, ठीक है। ऑयल कई बार प्लांट्स के अंदर भी होता है तो एनिमल्स के अंदर भी होता है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर तो ऑयल किस फॉर्म के अंदर होगा, सीड के फॉर्म के अंदर होगा, और जो आपके एनिमल्स के अंदर ऑयल होता है वो किसके अंदर फॉर्म में होता है, लिवर जो होती है आपकी एनिमल में, जैसे फिश हो गई, ठीक है, उसकी लिवर में भी ऑयल होता है। उस लिवर को में से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस लिवर में से क्या करते हैं हम, जो ऑयल होता है उसको निकाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनिमल ऑयल कहलाता है, ठीक है। तो हमको जो हमारा खाना है वो किन दो चीज़ों से मिल रहा है, हमने देखा, एक तो किससे मिल रहा है हमको, प्लांट से मिल रहा है, ठीक है। दूसरा हमको किससे मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है। प्लांट से कैसे मिल रहा है, जैसे दालें और ये सारी फ्रूट्स, इसको अपन कह सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं अपन प्लांट्स से हमको कैसे खाना मिलता है, जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स हो गए आपके, ठीक है, दो तरह की स्पाइसीज हो गई, ठीक है, या फिर हम जिसको कह सकते हैं कि ऑयल्स के जो भी होते हैं आपके प्लांट, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया आपका, ठीक है, और मूंगफली का तेल हो गया आपका, पीनट ऑयल हो गया आपका, जैसे ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब हमको किससे मिलते हैं, प्लांट से हमको मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हो गए किसके अंदर इंक्लूड हो गए, ये सारे प्लांट्स के अंदर इंक्लूड हो गए। दूसरा हमारा क्या था, हमको और किससे खाना मिलता है, और हमको खाना मिलता है एनिमल से। एनिमल से क्या मिलता है, जैसे मुर्गी अंडा देती है, ठीक है, तो मुर्गी से अपन को क्या मिलता है, एग मिलता है, ठीक है। और क्या होता है, और हम चिकन भी खाते हैं, ठीक है, तो चिकन भी किससे मिलता है अपन को, एनिमल का ही रूप है, एनिमल से ही मिलता है अपन को जो चिकन होता है। तो ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड हो गए, एनिमल के अंदर इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो हमारे फूड के कितने टाइप्स हैं, कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन से मिलता है, फिर कितने दो तरीकों से मिलता है, वो है प्लांट से और एनिमल से। तो हमने भी देखा प्लांट से किन किन चीज़ों से मिलता है और एनिमल की किन किन चीज़ों से हमको खाना मिलता है, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं, बात कर लेते हैं जैसे प्लांट्स की। एनिमल से तो अपन सिंपल देख लेते हैं कि जैसे एग हो गया, ठीक है, जैसे मुर्गी का अंडा हो गया या फिर चिकन हो गया, तो इससे क्या हो गया, हमको सीधा का सीधा ऐसे खाना मिल गया, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। प्लांट्स की आपको एक बात बता दूं, हर एक प्लांट की तो नहीं, बट जो बेसिकली अपन प्लांट ग्रुप जो पूरा अपन कंसिडर करते हैं, तो प्लांट की सारी चीज़ें खाने लायक होती है, ठीक है। कोई प्लांट जो होता है उसकी फ्लावर्स होते हैं वो खाने लायक होते हैं, ठीक है। कोई प्लांट जो होते हैं उसके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स तो हम खाते हैं, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये तो हमको किससे मिलता है, प्लांट से मिलता ही है। तो ये क्या होता है, इससे खाने लायक होते हैं ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। एक होती है स्टेम होती है प्लांट की, डंडी जो होती है प्लांट की, ठीक है, वो भी कैसी होती है, वो भी खाने लायक में इंक्लूड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, अभी देखेंगे अपन एग्जाम्पल और कैसे कैसे होता है इसके। लीफ जो होती है, लीफ तो अपन बहुत अच्छे से जानते ही हैं, लीफ भी क्या होती है, प्लांट के अंदर खाने लायक होती है। रूट्स भी जो होती है वो भी प्लांट के अंदर क्या होती है, खाने लायक होती है। देखो स्टूडेंट्स, हर एक प्लांट की, जो अपने घर में भी ऐसे लगे हुए हैं प्लांट्स, उनकी सारी लीव्स, ठीक है, या फिर सारे फ्रूट्स या सारे जो आप फ्लावर्स जो कहते हैं या जो रूट्स होते हैं, सबके नहीं खाए जाते हैं। स्पेशल प्लांट्स के स्पेशल पार्ट्स ही खाए जाते हैं। अब जैसे अपन बात करते हैं, अगर अपन फ्लावर की बात करें तो इस डायग्राम को अगर अपन ना देखें तो फ्लावर हम कैसा कॉलीफ्लावर के फॉर्म में खा रहे हैं, पत्ता गोभी जिसको अपन कहते हैं, वो क्या है, प्लांट का एक फ्लावर ही तो है, ठीक है। आप उसको प्लांट का फ्लावर कह दो या फिर आप उसको फ्रूट कह दो, ठीक है, क्या है वो, एक फ्लावर है पत्ता गोभी जो है। तो ये फ्लावर के फॉर्म में हमको प्लांट्स ने खाना दे दिया, ठीक है। तो पहला तो हो गया कि फ्लावर के फॉर्म में हमको कैसे मिल गया, कि पत्ता गोभी के फॉर्म में अपन को खाना मिल गया, फ्लावर के रूप में हमको ऐसे मिल गया। दूसरी बात करते हैं अपन फ्रूट की। फ्रूट तो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे एप्पल हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, ठीक है, और केला हो गया। तो ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं। वेजिटेबल्स हैं, जैसे अपनी वेजिटेबल्स कौन सी हो गई, जैसे हमारा टमाटर हो गया, ठीक है, और भी जैसे अगर ब्रिंजल हो गया, ठीक है। तो ये सारे भी क्या हैं, ये सारे फ्रूट या फिर वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, जो किस पे होता है, जो भी किस में होता है, प्लांट में होता है। तो प्लांट का ये वाला जो फ्रूट वाला पार्ट तो हम खा ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेम, ठीक है। स्टेम भी काफ़ी जो प्लांट्स होते हैं उनकी खाई जाती है, जैसे धनिया की स्टेम होती है, ठीक है, हम धनिया पत्ती की जो स्टेम है उसको खा सकते हैं, या फिर कमल डंडी जिसको अपन कहते हैं स्टेम, वो भी खाई जा सकती है प्लांट की। लीफ तो अपन ऐसे जानते हैं कि जैसे पालक हो गया, ठीक है, या पुदीना हो गया या धनिया ही हो गया, इसकी हम पत्तियाँ ही खाते हैं, किसकी, पालक, पुदीना और हमारे जो मेथी हो गया, धनिया हो गया, ठीक है,
उन सब की क्या होती है, लीफ जो होती है वो खाने लायक होती है, जो लीफ होती है वो एडिबल होती है। तो प्लांट के अंदर क्या हो गई, लीफ पार्ट एडिबल हो गई। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं फाइनली रूट्स की। ठीक है, तो आपको एक बात बता दूं कि जैसे रूट्स हम कौन सी रूट्स खाते हैं अपन, ठीक है, अपन वो रूट्स खाते हैं जो अपन एक तो डेली बेसिस पे खाते हैं। एक होता है पोटैटो, ठीक है, वो किसके अंदर ग्रोथ करता है, रूट्स के अंदर ही ग्रो करता है। पोटैटो होता है एक स्वीट पोटैटो जिसको अपन कहते हैं। स्वीट पोटैटो भी किसमें होता है, इसमें नीचे ही ग्रो करता है स्वीट पोटैटो। एक अपन बात करें जैसे गाजर हो गई, तो गाजर तो एग्जैक्ट एक रूट ही है। गाजर जो अपन खाते हैं वो फ्रूट्स की तरह ऐसे नहीं उगती है। गाजर कैसे होती है, जमीन में उगती है। गाजर कैसे होती है, कैसे जमीन में होती है, और ऊपर की साइड में क्या होता है, इसका प्लांट होता है गाजर का। ऊपर की साइड में पत्तियां और ये सब होती है। तो अपन ये सारा तो नहीं खाते, अपन क्या खाते हैं, गाजर खाते हैं। तो गाजर क्या हो गया, आपका रूट का पार्ट हो गया। ठीक है, तो प्लांट में खाने लायक चीज क्या थी, रूट भी इंक्लूड हो गई आपके अंदर। प्लांट्स के अंदर जो खाने लायक चीज थी वो रूट भी इंक्लूड हो गई। तो आपने जैसे देखा कि अपन प्लांट की सारी चीजें खा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हर प्लांट का सब सारा खा सकते हैं। आपके जो कोई लीव्स होती है, अपने आपके घर में भी अगर कोई प्लांट्स होता है, ठीक है, चलो उसकी लीव्स अपन तुलसी मान लेते हैं, तुलसी खाई जा सकती है, ठीक है, बट तुलसी के रूट्स नहीं खा सकते। तो हर एक प्लांट की सारी चीज़ें खाने लायक नहीं होती है। कोई चीज़ें ही होती है प्लांट की जो खाने लायक होती हैं, पर स्पेशल प्लांट की, जैसे मैं फिर से बता रही हूँ स्पेशल प्लांट की स्पेशल चीज़ें ही होती है, स्पेशल थिंग्स ही होती हैं, स्पेशल पार्ट्स ही होते हैं जो खाने लायक होते हैं। ठीक है, अब एप्पल की अगर आप लीफ खा लो तो कुछ मतलब नहीं है उसका, बट अगर आप एप्पल खाओ तो उससे आपको न्यूट्रिशन मिलेगा। एप्पल की अगर आप जड़ खा लो तो जड़ खाने लायक नहीं होती है, उसको ना खा सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा आपको उससे। ठीक है, तो खाने लायक क्या है एप्पल की फ्रूट, एप्पल की जो आपका प्लांट है उसके अंदर एप्पल का ट्री है, उसमें खाने लायक क्या है, आपका एप्पल है खाने लायक। उसी तरह अगर अपन बात कर लेंगे धनिया के पौधे, ठीक है, धनिया के पौधे में क्या खाएंगे, धनिया की स्टेम खा लेंगे, लीफ खा लेंगे, ठीक है, वो खाई जा सकती है। क्या खाई नहीं जा सकती, रूट्स, धनिया की रूट्स नहीं खाई जा सकती है। ठीक है, वही जैसे अगर अपन ले लें जैसे गाजर है अगर, ठीक है, इसकी क्या होगी, हम गाजर की पत्तियां और ये जो ऊपर जो स्टेम ग्रो हो रही होती है हम ये नहीं खाते हैं, हम क्या खाते हैं, गाजर की रूट खाते हैं। गाजर क्या है, रूट ही तो है, हम गाजर की क्या रूट खाते हैं। ठीक है, तो ये रूट हम खाते हैं इसकी, सिर्फ हम इसकी ये जो लीफ और ये जो स्टेम होती है ये नहीं खाते। तो गाजर का खाने लायक पार्ट क्या था, हमारा रूट था। इसी तरह के स्टेम की बात कर ले तो फिर हमने देख ही लिया, जैसे धनिया की पत्तियों की जैसी स्टेम हो गई, हम वो खा सकते हैं। ठीक है, और फ्रूट और वेजिटेबल्स की हमने बात कर ली, फ्लावर्स की बात कर ली हमने। तो स्पेशल प्लांट की स्पेशल पार्ट्स ही खाने लायक होते हैं। अगर आप कोई भी पत्ती खा लेंगे, कोई भी किसी की भी स्टेम खा लेंगे या किसी की भी रूट खा लेंगे तो वो पॉइजनस हो सकती है। ठीक है, उससे आपको नुकसान हो सकता है, बीमार पड़ सकते हैं। तो वो सारा क्या हो गया, पॉइजनस प्लांट्स हो गए। ठीक है, वो पॉइजनस चीजें होती है जो इंक्लूड होती है। ठीक है, अब अपन देखते हैं जैसे कि ब्रिंजल हो गया आपका। ठीक है, ब्रिंजल क्या है, आपका एक फ्रूट है, प्लांट का क्या है, एक फ्रूट है, एक वेजिटेबल है। ठीक है, प्लांट का ये पार्ट होता है जैसे, तो ब्रिंजल क्या है, फ्रूट है, हम इसको खा सकते हैं, एडिबल पार्ट है ये। ठीक है, अब हमने इससे बात की थी कि वो जो ऑयल ऑफ ग्राउंडनट क्या होते हैं, ठीक है, जो हमको ग्राउंडनट का ऑयल मिलता है, ठीक है, या फिर अपन जो कहते हैं मस्टर्ड ऑयल मिलता है अपन को, ये किससे मिलता है, बीजों से मिलता है। अब देखो प्लांट की अपन ने ये सारी बात कर ली थी, फ्लावर खाने लायक है, फ्रूट खाने लायक है, स्टेम खाने लायक है, लीफ खाने लायक है, रूट खाने लायक है। एक पार्ट और है, क्या था वो, सीड, जिसकी अपन ने बात की थी। यहाँ पे अपन ने बात की थी सीड की, जैसे ग्राउंडनट की सीड की बात की थी हमने, मस्टर्ड की सीड की बात की थी हमने। उसके अंदर क्या था, वो जो सीड था उसको कैसे करते थे, क्रश करते थे, क्रश करके उसका जो ऑयल है उसको निकाल लिया जाता था। ठीक है, तो वो किसके अंदर इंक्लूड हो गया, आपकी सीड के अंदर इंक्लूड हो गया। वो भी क्या है, प्लांट का है, क्या है, खाने लायक पार्टी है, उसको भी खाया जा सकता है। ठीक है, अब अपन सीड की और बात कर लेते हैं, जैसे कि अपन एक खाने लायक अपन बात करते हैं, सीड जो होता है, एक तो आप उसका एक तरीका कि आप उसका एक तो ऑयल निकाल के उसको खा लो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, स्प्राउट जिसको अपन कहते हैं, स्प्राउट। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं स्प्राउट्स किसके होते हैं, जैसे आपके मूंग होता है, मूंग होता है, ठीक है, मूंग के स्प्राउट्स होता है। मूंग के स्प्राउट्स कैसे होंगे, भैया आप मूंग ले लो, ठीक है, मूंग ले लो, उसको क्या कर लो आप, अगर उसको पानी में डाल के रखोगे एक दिन, ठीक है, उसको कवर्ड करके रख दो, ठीक है, अगले दिन क्या करो, उसका पानी छान लो
और वो जो मूंग है उसको एक कपड़े में रख के और उसको बांध दो और उसको 2 दिन एक डब्बे में रख दो, ठीक है। तो क्या होगा, अगले दिन क्या होगा, मूंग में से स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, मतलब सीडलिंग शुरू हो जाएगी। और अगर वही मूंग के जो स्प्राउट्स हैं, ठीक है, वो स्प्राउट्स कैसे फॉर्म में होते हैं, ऐसे कि एक मूंग है, ठीक है, मूंग छोटा सा ही होता है दाना, उसके कैसे ये स्प्राउट्स निकलने शुरू हो गए। अब कमाल की बात है, अगर ये स्प्राउट्स को आप डायरेक्ट खा लो तो ये बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा होता है। सीड का अपन ये खा सकते हैं, हर सीड तो खाएंगे नहीं अपन, तो ये मूंग का जो स्प्राउट है ये अपन खा लेते हैं, ठीक है, खा सकते हैं। और अगर इसको अपन चाहें तो अगर इसको अपन मिट्टी में डाल दें, ठीक है, तो क्या होगा, मूंग की हमको प्लांट्स भी मिल जाएंगे, मूंग के प्लांट्स मिल जाएंगे अपन को, किससे, ये मूंग के जो स्प्राउट्स है इससे अपन को मूंग के प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है, चना जो होता है, चना भी क्या होता है, चने का भी हम स्प्राउट बनाते हैं। चने का स्प्राउट कैसे बनाते हैं, चने का भी जैसे मूंग का स्प्राउट हमने बनाया था जिसको अपन ग्राम कहते हैं चना, ठीक है, उसका भी स्प्राउट ऐसा ही होता है, ठीक है। अब अगर इस स्प्राउट को आप अगर डायरेक्ट खा लो तो भी आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और अगर आप इस स्प्राउट को अगर आप मिट्टी में डाल दो, ठीक है, फिर अगर अपन मिट्टी से इसको कवर कर दें, ठीक है, गमले में, तो क्या होगा, तो ये भी प्लांट की फॉर्म में उग जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, चना प्लांट भी मिल जाएगा। और अगर अपन ने मूंग के स्प्राउट्स को अगर पौधों में डाल दिया तो हमको मूंग का प्लांट भी मिल जाएगा। तो मूंग और चना के ये स्प्राउट्स होते हैं, ठीक है, सीड के ये फॉर्म क्या कहलाते हैं, स्प्राउट्स कहलाते हैं, जो हमको मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, ये तो अपन ने बात कर ली कि हमको किस तरह से खाना मिलता है, ठीक है, किस तरह से हम सीड भी खा सकते हैं, तो हम एक रूट भी खा सकते हैं, तो फ्लावर भी खा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो दूसरे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो कैसे खा सकते हैं खाना, ठीक है। एनिमल्स हमारे इतने बैराउंड में हैं, तो आपको एक बात बता दूं, चाहे कि हमारी बात कर लो या एनिमल्स की बात कर लो, वो कितना होते हैं, 3 टाइप के बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप से अपना फूड हर कोई खाता है। पहला होता है हर्बीवोरस, ठीक है, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनीवोरस, ठीक है। ये 3 टाइप के बेसिकली कैसे होते हैं, इन 3 टाइप से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, 3 टाइप से खाना खाते हैं। कैसे, हर्बीवोरस वो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, नहीं सॉरी, हर्बीवोरस जो होते हैं आपके वो एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। जैसे अपनी गाय हो गई, ठीक है, गाय क्या खाती है, हरा चारा खाती है, तो गाय क्या हो गई, हर्बीवोरस हो गई, ठीक है। और जैसे अगर अपन बात करें बंदर हो गया, तो बंदर जैसे केला खाता है या फ्रूट्स खाता है, ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, हर्बीवोरस हो गए, जो किस पे डिपेंड करते हैं, सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स पे डिपेंड करते हैं, ग्रीन फूड पे या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। उनको अपन किसके अंदर कंसिडर करते हैं, हर्बीवोरस के अंदर, हर्बीवोर्स के अंदर। दूसरा हो गया कार्निवोरस, ठीक है, कार्निवोर्स वो होते हैं जो प्लांट्स नहीं खाते। ये क्या, हर्बीवोरस क्या करते हैं, सिर्फ जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, प्लांट्स खा लिया या फिर उसकी लीव्स खा ली, ठीक है, वो किसके अंदर कंसिडर करते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर आते हैं। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो प्लांट नहीं खाएंगे, जो प्लांट नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे, फिर एनिमल खाएंगे, मीट खाएंगे, मतलब तो आपके मीट जो होता है वो कौन खाता है, शेर खाता है, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, जैसे भालू हो गया, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस कैसे हो गए कि भाई ये प्लांट नहीं खाते, कभी शेर को देखा है प्लांट खाते हो, शेर क्या खाता है, मांस खाता है, तो शेर क्या हो गया आपका, कार्निवोरस हो गया। क्यों, क्योंकि प्लांट नहीं खा रहे, सिर्फ मीट खा रहा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं इनको। हर्बीवोरस को क्या कहते हैं अपन, वेजिटेरियंस कहते हैं। गाय को अपन कभी देखा है मीट खाते हुए, तो गाय क्या हो गई आपकी, वेजिटेरियन हो गई। वेजिटेरियन मतलब जो सिर्फ प्लांट्स और खाते हैं, ठीक है। और जैसे ये कार्निवोरस हो गए, कार्निवोरस क्या होता है, जो सिर्फ का सिर्फ मीट खाते हैं, मतलब जिसको अपन नॉन वेजिटेरियन भी कह सकते हैं, कार्निवोरस को नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है। और तीसरा कैटेगरी कौन सी आती है, ओमनीवोरस की। ओमनीवोरस क्या होते हैं, जो प्लांट और मीट दोनों खा लेते हैं, जब जो मिल गया वो खा लिया। जैसे हम ह्यूमंस देख लेते हैं, मोस्टली हम अपने क्या है, ओमनीवोरस है। कैसे, हम ह्यूमंस होते हैं, हम क्या खा लेते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, हमने प्लांट्स भी देखा था, हम प्लांट्स कैसे खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं चिकन और के फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो हम किसके अंदर इंक्लूड हो गए, ओमनीवोरस के अंदर इंक्लूड हो गए। तो ओमनीवोरस क्या था, जो प्लांट और एनिमल दोनों खाए, दोनों के दोनों खाए, वो किसके अंदर इंक्लूड हो गया,
ओमनीवोरस के अंदर। तो हम क्या हैं, हम वेजिटेरियन भी और हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ठीक है, क्योंकि हम दोनों खा लेते हैं भाई। हम एनिमल कैसे खाते हैं, जैसे चिकन खा लिया हमने, ठीक है, या फिर जो हम कह सकते हैं एग होता है वो खा लिया हमने, ठीक है। और जो हम अपने हर्बीवोरस भी कैसे हो गए, क्योंकि हम प्लांट्स भी खाते हैं, सब्जियां जो होती है, फ्रूट्स होती हैं, इन सबको भी हम खाते हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या हो गया, हम किसके अंदर कंसिडर हो गए, ओमनीवोरस के अंदर कंसिडर हो गए। जो क्या होते हैं, हर्बीवोरस कार्निवोरस दोनों ही होते हैं, मतलब हम वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, हम दोनों ही खा सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, पूरा हमने पढ़ा फूड क्या था, ठीक है, कैसे कैसे मिलता है, इसके सोर्सेस पढ़ा। अब जो हमने पूरा पढ़ा है इसको हम एक बार समराइज कर लेते हैं, समराइज करके देख लेते हैं क्या था ये पूरा का पूरा। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था फूड क्या था और इसके सोर्सेस क्या थे, ठीक है। तो फूड क्या हमने देखा था, फूड एक वो कंपोनेंट है, वो असेंशियल रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी के लिए, जो हमें क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है। न्यूट्रिशन किसके फॉर्म में देगी, वो आपको फैट्स के फॉर्म में देगी, वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में देगी, वो आपको प्रोटीन के फॉर्म में देगी, और किसके फॉर्म में देगी, आपको विटामिन के फॉर्म में देगी, आपको मिनरल्स के फॉर्म के अंदर देगी। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, तो ये सारी जो है प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब हमको किससे मिलता है, फूड से मिलता है, जो हम डेली खाना खाते हैं, रोटी सब्जी हम खाते हैं, ठीक है। तो रोटी से हमको क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है हमको, ठीक है, हमको काफ़ी सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, फैट्स भी मिलते हैं। हम जो घी लगाते हैं, घी में क्या होता है, घी फैट होता है वो, ठीक है, घी से हमको फैट्स मिलते हैं, वो फैट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और जैसे सब्जी हो गई, तो सब्जी के अंदर भी क्या होगा आपके, जैसे सब्जी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, जो आप सब्जियां डालते हो, जैसे ब्रिंजल की अगर आपने सब्जी बनाई तो उसके अंदर ब्रिंजल होगा, ठीक है। आपकी स्पाइसेस होगी, आपके जो मसाले होते हैं वो होते हैं उसके अंदर, ऑयल क्या होता है, ऑयल होता है या घी होता है उसके अंदर, तो वो भी क्या हो गया, कंप्लीट फूड हो गया वो, ठीक है, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपकी खाना अगर, तो जैसा कि आप अगर खाना नहीं खाते हैं तो आपको क्या होता है, उस तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या सा होगा, आप कमज़ोर पड़ जाएंगे उसके कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे हो गई कि हम फूड पे हम डिपेंडेंट का हमने देखा, ठीक है। फिर हमने देखा था कि वो जो एडिबल पार्ट ऑफ आपका जो प्लांट था, उसका एडिबल पार्ट था, वो कौन कौन से थे, फ्लावर थे, फ्रूट था, स्टेम थी, लीफ थी, और कौन सी थी, रूट थी। ये सब क्या था, आपके एडिबल पार्ट थे आपके प्लांट के, ठीक है। एक फ्लावर कैसे एडिबल पार्ट होगा, कि जो फ्लावर होगा, ठीक है, जैसे हम जिसको कॉलीफ्लावर का जो हमने एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो जिसको अपन फूल गोभी कहते हैं, ठीक है, उसका हमने एग्जांपल लिया था। कॉलीफ्लावर क्या करता है, हमको वो भी क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है, जो हमको एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एक हमने फ्रूट देखा था इसके अंदर, ठीक है, फ्रूट भी हमने देखा, जैसे ब्रिंजल हो गए, ठीक है, या फिर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितने भी इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है, वो सारे किसके अंदर इंक्लूड हो गए, आपके फ्रूट के अंदर इंक्लूड हो गए, उससे भी आपको न्यूट्रिशन, विटामिन और ये सारी की सारी चीज़ें मिलती है। फिर हमने देखा था स्टेम की भी हमने पढ़ाई की थी, स्टेम कैसे थी, लीफ भी हमने देखी थी, और रूट्स का भी देखा था। रूट्स का कौन सा पार्ट था जो खाने लायक था, वो था जो हम डायरेक्ट रूट जिसको अपन कहते हैं, जिसको अपन डायरेक्ट खा सकते हैं, वो कौन सी थी, हमारी गाजर थी, गाजर हो गई या फिर मूली हो गई, जिसको अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम इसको खा सकते हैं। ये कौन सी हो गई, आपकी रूट पार्ट हो गई, जिसको हम खाते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, जैसे ब्रिंजल हो गया, ये तो क्या हो गया, फ्रूट ही हो गया आपका। ऑयल ग्राउंडनट हो गया, ठीक है, ग्राउंडनट से जो हमको ऑयल मिलता है वो किसका पार्ट हो गया, वो सीड के अंदर इंक्लूड हो गया आपका, ठीक है, सीड में इंक्लूड हो गया। फिर हमने देखा था जो स्प्राउट्स होते हैं, स्प्राउट्स की फिर हमने बात की थी। स्प्राउट्स कैसे थे हमारे, हमने दो टाइप के स्प्राउट्स हमने इसमें करवाए थे। कौन कौन से कराए थे, एक मूंग वाले कराए थे और एक कौन से कराए थे, हमने चना वाले कराए थे। मूंग वाले के अंदर क्या था कि जो मूंग थे इसको हमने क्या किया था, पहले पानी में हमने इसको डिप करके रख लिया, एक दिन हम इसको डिप करके रख लिया, अगले दिन हमने उसको क्या किया था, हमने वो पानी हटा दिया, और वो जो मूंग था उसको एक कपड़े में, जो एक कपड़ा होता है उसमें कवर करके हमने उस मूंग को क्या कर दिया था, साइड में रख दिया था। उसको रखने से क्या हुआ था बाद में कि थोड़े दिन में से, एक दो दिन में क्या हुआ था, उसमें स्प्राउट्स निकल आए थे। वो एक्चुअली स्प्राउट्स क्या होता है, स्प्राउट्स उसके सीडलिंग होते हैं, ठीक है, उसके उगने का तरीका होता है, उसको अपन स्प्राउट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्प्राउट्स क्या थे हमारे, वो थे जो उगने लायक प्लांट थे, ठीक है। उसको अगर अपन डायरेक्ट खा लें तो भी हमको बहुत अच्छा प्रोटीन मिलता है उसके अंदर, ठीक है। और अगर हम उसको अगर मिट्टी में अगर डाल दें, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फर्दर प्लांट ग्रोथ हो जाएगा उसके अंदर, प्लांट जो होगा वो ग्रो हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है।
तो ये क्या थे, स्प्राउट्स थे। अब स्प्राउट्स बेसिकली देखो कैसे होते हैं, जैसे अगर ये एक स्प्राउट हो गया आपका, ठीक है, इसमें से अगर ये ऐसा उग रहा है स्प्राउट के अंदर से, ठीक है, तो अगर अपन इसको मिट्टी से ऐसे कवर कर देंगे, ठीक है, हमने इसके ऊपर मिट्टी डाल दी, इसके ऊपर मिट्टी से कवर कर दिया, तो क्या होगा, ये बाद में बड़ा होकर ये कैसी होती है, इसकी लीव्स और रूट्स ऐसे ग्रो होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऊपर की साइड में तो क्या ग्रो हो जाएगी, इसकी लीव्स ग्रो हो जाएगी, तो लास्ट में कैसा है, ये इस तरह का एक प्लांट बन जाता है, ठीक है। स्प्राउट से आप एक सिंगल ऐसे प्लांट भी पूरा बना सकते हैं, ठीक है। स्प्राउट्स की हमने पूरी बात कर ली थी। फिर हमने बात किसकी की थी कि भाई कितने टाइप के होते हैं जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कह सकते हैं, फिर कैसे खाना, एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। तो हमने देखा था हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में देखा था। हर्बीवोरस क्या थे कि जैसे किस पे डिपेंड रहते हैं, वो सिर्फ प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। ग्रीन प्लांट्स जो हो गए उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं ये खाने के लिए। फिर हमने कार्निवोरस का देखा था। कार्निवोरस कौन से थे, जो किसके ऊपर डिपेंड होते थे, मीट के ऊपर डिपेंड होते थे, नॉन वेजिटेरियन जिसको अपन कहते हैं, नॉन वेज के ऊपर डिपेंड होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने किसका देखा था, ओमनीवोरस का देखा था लास्ट में। ओमनीवोरस क्या था कि मतलब जो दोनों ही खाते हैं, मतलब जो प्लांट भी खाते हैं और जो मीट भी खाते हैं, वो किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, वो ओमनीवोरस के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। हर्बीवोरस से एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था गाय थी, ठीक है, और जैसे हमने कार्निवोरस के एग्जांपल हम शेर ले लेते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल लिए थे। जैसे हर्बीवोरस की कौन सी थी, जैसे काऊ थी एग्जांपल। कार्निवोरस का क्या था, जैसे लॉयन हो गया, फिर टाइगर हो गया। ओमनीवोरस का जैसे हम खुद भी हो गए, और एक क्रो जिसको भी हम कह सकते हैं। कौवा जो होता है वो क्या होता है, वो जो मीट होता है वो भी खा लेता है, और जो हम उसको दाना देते हैं कौवा, वो भी खा लेता है। तो दोनों के दोनों किसके अंदर इंक्लूड हो गया, वो ओमनीवोरस के अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे, हर्बीवोरस थे, कार्निवोरस थे, ओमनीवोरस थे। ये तीन टाइप के इसके न्यूट्रिशंस के हमने बारे में इसके अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो हमने अभी पूरा क्या पढ़ा, हमने पूरा देखा फूड कैसा था, उसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। देखो हमको इसकी चेन बना लेते हैं। फूड हमने देखा था, ठीक है, फिर उसकी कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, किन किन से मिलता है, वो हमें दो देखा, एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है, ठीक है। प्लांट से हमने डिटेल में पढ़ी थी। प्लांट से हमको कैसे मिलती थी कि हम उसकी स्टेम, लीफ, रूट और ये जितने भी पार्ट्स थे प्लांट्स की, ये सारी पार्ट्स क्या थी, खाने लायक थी, तो ये सारी की सारी इंक्लूड होगी। फिर हमने देखा था एनिमल की थी। तो एनिमल के अंदर क्या था, उसका एग था या मीट था, ये दोनों इसके अंदर इंक्लूडेड था, ये दोनों हम इसके अंदर खा सकते हैं। प्लांट और इन एनिमल से, इन दोनों से क्या होता है, हम खाना आपको मिल जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि कैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस होते हैं। तो एक हर्बीवोरस था, कार्निवोरस और एक ओमनीवोरस के हमने बारे में पढ़ा था। हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, प्लांट के उसके जो पार्ट्स खाते हैं। गाय हमने इसका एग्जांपल लिया था। कार्निवोरस था, कार्निवोरस क्या था, जो सिर्फ मीट खाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, कार्निवोरस का हमने लिया था शेर लिया था, चीता लिया था, सिंपल एग्जांपल लिए थे हमने। और लास्ट में ओमनीवोरस का हमने देखा था। तो ओमनीवोरस का इसके अंदर क्या था कि जो दोनों खाता है, मतलब जो आपके कभी जो प्लांट भी खा लेते हैं, कभी आपके जो मीट होता है वो भी खा लेते हैं, तो आपको किसके अंदर इंक्लूड हो गया, आपके ओमनीवोरस के अंदर इंक्लूड हो गया। ओमनीवोरस का एग्जांपल हमने क्या देखा था, क्रो देखा था। तो ये क्या थे, बेसिक जो हमने फूड का देखा, सोर्सेज थे, रिक्वायरमेंट्स थी उसकी, कैसे बनते हैं वो, ठीक है, कैसे हमारे बॉडी में कंजप्शन होता है, ठीक है, हमको क्यों चाहिए होता है, ये हमारे न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होते हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो हमने इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल स्टडी की।